नमस्ते। अगर घर में ही ताजगी और सेहत का एक छोटा सा कोना हो तो कैसा रहेगा। आज हम माइक्रोग्रीन्स की दुनिया को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन नन्हे नन्हे पौधों को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, छोटे साग बड़ी शक्ति। और ये बात माइक्रोग्रीन्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। दिखने में भले ही छोटे हों, पर असल में ये पोषण और स्वाद का खजाना है। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे पौधों से इतनी बड़ी ताकत कैसे निकालें। अरे, इसका राज सिर्फ 3 सिंपल सी बातों में छिपा है। अगर इन 3 पिलर्स को समझ लिया ना, तो कोई भी घर बैठे एक शानदार ग्रोअर बन सकता है। तो हमारा सबसे पहला और जरूरी पिलर है बॉटम वाटरिंग। ये वो तरीका है जिससे पौधों को पानी तो पूरा मिलता है, लेकिन वो गलने या सड़ने से भी बच जाते हैं। अब आप सोचेंगे बॉटम वाटरिंग ही क्यों? देखिए, ये पौधे ना बहुत नाजुक होते हैं। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो इनकी पत्तियों और तनों पर नमी रह जाती है और वहीं से फंगस लगने का डर होता है। बॉटम वाटरिंग इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देती है, क्योंकि पानी सीधा जड़ों को मिलता है, पत्तियों को नहीं। और इसे करना तो मतलब बच्चों का खेल है। बस एक 2 ट्रे सिस्टम चाहिए। एक ट्रे जिसमें नीचे छेद हो वो ऊपर रहेगी और उसे हम एक बिना छेद वाली ट्रे के अंदर रख देंगे जो पानी को पकड़ कर रखेगी। बस हो गया सेटअप। अच्छा, पानी का तो हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की, और वो आती है हमारे दूसरे स्तंभ से, सूरज की रोशनी। यही तो इनके गहरे रंग और पोषण का असली सीक्रेट है। जैसे हमें और आपको खाने से एनर्जी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही इन माइक्रोग्रीन्स का खाना है सूरज की रोशनी। पर ध्यान रहे, इन्हें सीधी तेज धूप नहीं चाहिए। बस ऐसी जगह रखिए जहां छनकर अच्छी रोशनी आती हो, जैसे कि दक्षिण दिशा वाली कोई खिड़की। यकीन मानिए, इसी रोशनी से इनका रंग भी गहरा होगा और न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा। और अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर। वो है जड़ों की मजबूती, क्योंकि एक सेहतमंद पौधे की नींव यहीं से बनती है। आप ये समझिए, जड़ें किसी भी पौधे की नींव होती हैं। अब अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, है ना? ठीक वही हाल इन माइक्रोग्रीन्स का भी है। अगर जड़ें मजबूत नहीं तो ये बेचारे कमजोर होके गिर जाएंगे। तो इन जड़ों को मजबूत कैसे बनाएं? इसके लिए एक प्रो टिप है जिसे कहते हैं ब्लैकआउट फेज। इसमें हम शुरू में बीजों के ऊपर कोई हल्का सा वजन रख देते हैं। इससे क्या होता है कि बीजों को ऊपर उठने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और यही जोर, यही रेजिस्टेंस उनकी जड़ों को नीचे और गहराई तक जाने पर मजबूर करता है। और बस इसी से बनती है एक सुपर स्ट्रॉन्ग बुनियाद। तो हमने तीनों स्तंभों को तो समझ लिया, पानी, धूप और मजबूत जड़ें। लेकिन एक प्रो और एक हॉबीस्ट में फर्क क्या होता है? वो है कंसिस्टेंसी, यानी एक सही शेड्यूल को रोज फॉलो करना। तो एक प्रोफेशनल का दिन आखिर कैसा दिखता है? बहुत सिंपल है। सुबह सुबह बस अपनी ट्रे को हाथ में उठाकर देखिए। हल्की लग रही है, मतलब पौधों को प्यास लगी है, बॉटम वाटरिंग कर दीजिए। दिन के समय बस ये पक्का कर लें कि उन्हें अच्छी रोशनी मिल रही है या नहीं। और हाँ, रोज एक नज़र उनकी जड़ों पर और उनकी पहली असली पत्तियों पर जरूर डालें, क्योंकि वही तो इशारा है कि अब कटाई का टाइम आ गया है। तो अब आप सब कुछ जान चुके हैं। क्या आप इस मजेदार सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं? इन तरीकों से कोई भी घर पर बेहतरीन माइक्रोग्रीन्स उगा सकता है। और हाँ, अगर ये सोच रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की ट्रे, बीज या किट कहाँ से मिलेंगी, तो उसकी भी चिंता मत कीजिए। आप बगीचा बॉक्स से 9999309200 पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब जब सारे राज आपके पास हैं, सवाल ये है, सबसे पहले कौन सा माइक्रोग्रीन उगाने वाले हैं? सरसों, मूली या कुछ और? जरा सोचिए।